हमारा जो भी संबंध है, जिस चीज से भी संबंध है, वो केवल और केवल भगवान के कारण है। जैसे भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं, अहम, कि बुद्धिमान कौन है? अहम सर्वस्य प्रभव। हम जो भी यहाँ पर हैं, हमारा यदि पुत्र से, अभी हम अभिभावक भी जितने यहाँ पर हैं, कि हमारे जो बच्चे भी संबंध है, उसी समय उसी क्षण हमारा खत्म हो जाता है संबंध। तो हमें सबसे मूल बात क्या है कि हमको ये समझना होगा कि जो भी संबंध है, जो भी है कारण, हर कारण भगवान से है। हम जो भी चीज लाते हैं, जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब क्या है? हमें कृष्ण का याद आना चाहिए। तो यहाँ पर जो बच्चे आपके इतना सुंदर सुंदर भगवान का स्मरण करते हैं, यहाँ पे भगवत गीता पढ़ते हैं, या ये जो वैदिक ज्ञान उनको मिल रहा है, तो ये बड़े ही भाग्य की बात है। ये राजा अम्बरीश जो थे, वो पूरे इस राज्य का पालन करते हुए भी एक भक्ति ने पूरा नर्मदा भक्ति का पालन करते थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम कहते थे। हर समय भगवान के ऊपर विश्वास था। और दुर्वासा ऋषि पूर्ण विरक्त महात्मा थे, तो वो भी विचलित हो गए थे, लेकिन रहे, चाहे किसी भी आश्रम में रहे, चाहे वन में रहे, ग्रह थाके वने थाको सदा हरि बोले जाको, कि सबका धर्म है मन और भगवान का नाम ले। और कोई मुश्किल नहीं है कलयुग में। कलयुग में कोई मुश्किल नहीं। हम अन्य से श्री अपने कलयुग का राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग्रह। महान गुण है वो क्या है कि कीर्तना देव कृष्ण से, कितना स्पष्ट रूप से बताया गया। इसका कीर्तन, कीर्तन भी किसका? कृष्ण से। बड़े बड़े महान यज्ञों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त किया जाता था। क्यों? क्योंकि 10,000 वर्ष आयु रह गई मनुष्य की, और उसमें यज्ञ भी शुद्ध सामग्री और शुद्ध ब्राह्मण उच्चारण करने वाले मिला करते थे उस समय। अभी गाय सड़कों पे घूम रही है, तो शुद्ध गाय का घी कहाँ मिलेगा? अच्छी लग रही है, शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए यज्ञ का भी कोई वो नहीं है। तो इसलिए त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में पूजा अर्चना करके बहुत विधि विधान से पूजा का होने पे, तो इसलिए भगवान को सबसे पहले पता था कि कलयुग के जो जीव है वो अल्प आयु है और अल्प बुद्धि है, कि भगवान की बात को समझने की उनमें बुद्धि नहीं है, और अल्प आयु तो है ही। तो इसीलिए क्या है कि हमें कलयुग में जो है, हमें भगवान का नाम के द्वारा ही हमको अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि हरे नाम एव केवलम कलु नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं है कलयुग में अपने जीवन को सार्थक बनाने का। तो इसीलिए क्या है कि आप सभी जितने भी यहाँ उनके पेरेंट्स